हमें जवाब नहीं मिला। हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान, सिर्फ यही बातें हम सुनते रहे। कितना हमने कोशिश करी कि जो सब लोगों की समस्याएं हैं उनको एक साथ, सब लोगों की समस्याओं को एक साथ हम समझने की कोशिश करें और उसके रास्ते बताएं कि इनसे बचने के क्या रास्ते हैं। लेकिन सरकार को गुरूर था, सरकार इसका जवाब नहीं देना चाहती थी या दे नहीं सकती थी, तो उसका अंजाम उनको देखना पड़ा। हमारी तरफ से कोशिश ये थी कि चुनाव उन्हीं बातों पर लड़ा जाए जो आज के हर शहरी की और हर नागरिक की ज़िंदगी के मुस्तकबिल के बारे में है। बच्चों का रोज़गार ना मिलना, बच्चे अब इम्तिहान में नहीं बैठ पा रहे हैं बार क्योंकि पेपर लीक होता है, किसान जो है उसको सही मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं, वो सबका पेट भरता है, अपना पेट नहीं भर पा रहा है। उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मसला, बढ़ती बेरोज़गारी, बढ़ती कीमतें, ये सारे मसले थे। हमने तो बहुत मजबूती से इनको उठाया, लेकिन इनका हमें जवाब नहीं कहीं मिला। हमें अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। मुद्दों की बात छोड़ करके जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, ना महंगाई की बात की गई, ना किसी और मुद्दे को देखा गया, ना लोगों के रोजगार की बात की गई, तमाम चीज को दरकिनार करते हुए चुनाव लड़ा गया। लेकिन उसके बाद फिर नतीजे भी आ गए और लोगों ने तरह तरह की बातें भी की। बहरहाल मैंडेट नहीं मिल सका, बहुमत नहीं मिल सका, और वो जो 400 पार का नारा था ना, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मेरे साथ इस वक्त में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद साहब जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान लाइव पर आपका खैर मकदम है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहता हूं, ये सारा पूरा सिनेरियो देखने के बाद, एग्जिट पोल से लेकर के अभी तक। देखिए, एग्जिट पोल में जो कुछ भी कहा गया वो उसको तो हम नकारते थे। हमने कहा कि ये गलत है, लेकिन कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं था। एग्जिट पोल के बाद जो सच्चाई सामने आई वो एग्जिट पोल से कहीं दूर थी। तो इसलिए हमें तो इतना ही कहना है कि एग्जिट पोल पर थोड़ा सा तवज्जो ये दे एग्जिट पोल वाले, कि वो किसकी ज़िंदगी बिगाड़ सकते हैं और क्या कुछ उनकी बात से हो जाता है। ज़रा उस पर गौर करें कि ऐसा ना करें, बहुत सोच समझ के एग्जिट पोल निकालें। और अगर एग्जिट पोल तैयार करने में कोई ऐसी समस्या है जिसको वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस पर उनको थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, उस समस्या को दूर करना चाहिए। तो सलमान साहब, आपको लगता है कि ये गुमराही के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ते बनाए गए होंगे, या हो सकता है कि जो ये एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल ना हो करके ये पेड पोल्स हैं? देखिए, उसमें क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे दुश्मन थे। दुश्मनी में तो उन्होंने ऐसा किया नहीं होगा। वो अपना काम करते हैं और अपना काम उनका अच्छा ही चलता होगा। तो एकदम से एग्जिट पोल में उनका रवैया ऐसा हो गया, इस पर वही गौर करें, उस पर गौर करें। हमसे कोई सुझाव चाहें तो हम वो सुझाव भी देंगे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि बिना किसी वजह के एग्जिट पोल्स सब मिलकर इस किस्म के संकेत दे सकते हैं जो उन्होंने देने की कोशिश की थी। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। आपके तजुर्बे से पूछना चाहता हूँ एक बात, और यह तमाम जनता भी जानना चाहती है। जो लोग आत्मनिर्भरता की बात किया करते थे, आज वो दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। जो दूसरों के लिए बात किया करते थे, आज वो अपने लिए बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया, लेकिन ये ज़िंदगी का एक मरहला है। ज़िंदगी में क्या कुछ आदमी करता है, क्या कुछ झेलता है, क्या कुछ उसको देखना पड़ता है। ये बार बार इस किस्म के तजुर्बे होते हैं और अनुभव होते हैं। उससे आप कुछ सीख ले लें, उससे कुछ समझ लें, उससे कुछ सीख कर कुछ अच्छे काम करें।
तो फिर सबका फ़ायदा होता है। और अगर नहीं करते हैं और वही चीज़ दोहराते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। आपको लगता है कि चुनाव जो है वो उन मुद्दों पर नहीं लड़ा गया जिस पर लड़ना चाहिए था? और दूसरा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना, 400 पार 400 पार। ये कॉन्फिडेंट कोई होना चाहता है तो वही कॉन्फिडेंस किसकी कोई रोक सकता है। लेकिन हमारी तरफ से कोशिश ये थी कि चुनाव उन्हीं बातों पर लड़ा जाए जो आज के हर शहरी की और हर नागरिक की ज़िंदगी के मुस्तकबिल के बारे में है। बच्चों का रोज़गार ना मिलना, बच्चे अब इम्तिहान में नहीं बैठ पा रहे हैं बार बार क्योंकि पेपर लीक होता है, किसान जो है उसको सही मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं, वो सबका पेट भरता है, अपना पेट नहीं भर पा रहा है। उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मसला, बढ़ती रोज़गारी, बढ़ती बेरोज़गारी, बढ़ती कीमतें, ये सारे मसले थे। हमने तो बहुत मजबूती से इनको उठाया, लेकिन इनका हमें जवाब नहीं कहीं मिला। हमें जवाब नहीं मिला। हमें सिर्फ हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान, सिर्फ यही बातें हम सुनते रहे। कितना हमने कोशिश करी कि जो सब लोगों की समस्याएं हैं उनको एक साथ, सब लोगों की समस्याओं को एक साथ हम समझने की कोशिश करें और उसके रास्ते बताएं कि इनसे बचने के क्या रास्ते हैं। लेकिन सरकार को गुरूर था, सरकार इसका जवाब नहीं देना चाहती थी या दे नहीं सकती थी, तो उसका अंजाम उनको देखना पड़ा। आप कह रहे हैं कि सरकार को गुरूर था, यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो पूरा ब्रांडिंग जो अगर कर रहे थे तो खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे, तो आपको लगता है जनता ने नकार दिया, और वो भी अयोध्या जैसी जगह में जहां पहले से नारे लग रहे थे कि हम जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, तो सब किसी काम नहीं आया। अगर अभी भी नहीं नकारा है तो फिर कब नकारे जाएंगे? अगर अभी भी उनको ये संदेश नहीं मिला है कि उनसे लोग खुश नहीं हैं, जनता खुश नहीं है, अगर अभी भी ये नहीं मिला है तो कभी नहीं मिल पाएगा उनको। इसका मतलब वो हकीकत को जानते नहीं हैं या हकीकत को स्वीकार नहीं करते हैं। अब क्या है कैसा है वो तो उन्हीं से आप पता करें। सलमान खुर्शीद साहब, गठबंधन को लेकर के लगातार पहले सवाल उठा रहे थे, शहजादा कुछ इस तरीके की बातें सुनने में आ रही थी, और आप भी उस दिन बहुत मुस्कुराए थे जिस वक्त में ये आपके ऑफिस में मैं देख रहा था आकर के, कोई वीडियो क्लिप दिखा रहे थे आपको लगता है इन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश की खास तौर से आवाम ने सिरे से नकार दिया, ठोकर मार दी? मैं मानता हूं कि नकारा है, और मैं बड़ा खुश हूं कि इतना गिरता हुआ स्तर हमारी राजनीति का, कहीं ना कहीं हमारे मतदाता ने कहा है कि इसको रोको, संजीदा हो जाओ, गंभीर हो जाओ, ये तमाशे ख़त्म करो, ये हमारे मतदाता ने कहा है। लेकिन मतदाता इतने नहीं हैं कि वो ये कहकर इनको साफ कर देते। अभी भी ये बचे हैं, अभी भी खड़े हैं। अगर इसी रास्ते पे चलना चाहते हैं तो चलें, हमें कोई शिकायत नहीं है। इसी रास्ते पे चलना चाहते हैं तो चलें, लेकिन हमसे जहाँ हो सकेगा, जिस कार्रवाई से, जिस कारगुजारी से नुकसान होता है इस मुल्क का, हमारी एकता का नुकसान होता है, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। खुर्शीद साहब, मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया, बम्पर वोट दिया, जमकर वोट दिया। क्या उस हिसाब से आपको लगता है कि मुसलमानों ने या फिर दलितों ने, पिछड़ों ने, अगड़ों ने, सब ने मिलकर के जमकर वोट दिया और इनकी उस मुखालफत को लेकर के जिस स्ट्रैटेजी पे ये चल रहे थे उसको नकारा है? तो क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से नुमाइंदगी भी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? इसमें तो हमने कभी दो राय है नहीं। मुसलमान ही क्यों, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अन्य वर्गों के लोग, जिसने आगे बढ़कर इस देश की सुरक्षा के लिए और हमारे संविधान की सुरक्षा के लिए ये लड़ाई लड़ी है, उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। और यही हमारा मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी का है, भागीदारी देने का मैनिफेस्टो है। अब उससे पहले कोई कदम उठाना है, उसके बाद कोई कदम उठाना है, वो हम सरकार में रहेंगे तो हम कर पाएंगे, या जहां हम सरकार में हैं वहां हम कर पाएंगे। लेकिन भागीदारी का सवाल राहुल गांधी ने उठाया और भागीदारी मिलेगी, ये हमारा वायदा है। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, आपने नीतीश कुमार को भी काम करते देखा, आपने चंद्रबाबू नायडू को भी काम करते देखा, और उस वक्त में भी देखा कि जिस वक्त आप यूनियन मिनिस्टर थे, आपने इनकी तमाम पॉलिसीज़ को पहले भी समझा और देखा है। कोई सुझाव आता है और वो लोग उसको मानते हैं, तब हमको वो खबर दी जाएगी कि देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान खुर्शीद साहब। तो कुल मिलाकर के वो तमाम मुद्दे जिनको उठाया गया और जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से कहूँ तो अगर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हवा बांधी थी वो नहीं हो पाई और जनता ने उसको नकार दिया है। साफ तौर पर सलमान खुर्शीद साहब ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए था उन मुद्दों को नहीं लिया, बल्कि कहीं घुसपैठियों की बात, कहीं मुसलमानों की, कहीं मंगलसूत्र की, कहीं मुजरे की, कहीं मीट मच्छी और मटन की, ये चीजें काम नहीं आई। और जो वो लोग नारा लगा रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आज वो भी टाई टाई फिश नजर आ रहा है। देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई का और बेरोजगारी का, उसको छू के भी नहीं निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यही वजह है कि वो अपने बहुमत के उस आंकड़े तक 272 तक नहीं पहुंच पाए हैं। और जो कुछ अभी सलमान खुर्शीद कह रहे थे अपने अनुभव के मुताबिक, कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर हैं, दिग्गज नेता हैं, खुले तौर पर साफ बोलने वाले एक मुखर आवाज हैं। इन्होंने कहा कि अगर चुनाव लड़ा गया होता उन मुद्दों के ऊपर, और जो नुमाइंदगी की बात जहां तक आ रही है उसमें चाहे मुसलमानों की बात हो, उसमें चाहे दलितों की हो, पिछड़ों की हो, SC ST की हो, उन सब ने मिलकर के उन हवाओं के खिलाफ जाकर वोट दिया है जो हवाएं बांधी जा रही थी, जिनके किले बांधे जा रहे थे। आर्टिकल 370 का मसला हो या राम मंदिर की बात हो, CAA की NRC की बात हो या फिर UCC के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, अब बहुत सोच समझ करके प्रधानमंत्री मोदी को करना होगा अगला कोई भी फैसला। वो कि जो पहले इंडिपेंडेंटली खुद अपनी सोच के मुताबिक खुलेआम कर लिया करते थे, अब पूरी सरकार को सोचना होगा, क्योंकि अब वो अकेले नहीं है, उनके साथ अब बैसाखियों का सहारा है। और कब वो बैसाखी टूट जाए ये कोई नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।